नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो है उसको शुरू करने से पहले हम आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। देखिए, हम वीडियो बहुत दिन से अपलोड कर रहे हैं पाइथन के बारे में, और स्पेशली जब से उप्स कॉन्सेप्ट आया है तब से लोगों का जो ट्रेंड है ना बिल्कुल हाई पे था और सीधा नीचे गिरा है। वो इसलिए गिरा है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी। तो पहली बार कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो हमें नहीं समझ में आती उतनी, फिर हम धीरे 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 जब उसको करते जाते हैं तो समझ में आती है। ऐसा ही सेम चीज़ है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले तो आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आप आगे के वीडियोस कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है एक रियल टाइम डेवलपमेंट का फील दिला रहे हैं आपको। हम भी चाहते तो छोटी मोटी टॉपिक, मतलब छोटे मोटे टॉपिक नहीं, मतलब सेम टॉपिक को 5 मिनट 10 मिनट में बता के चले जाते। ओके, ये होता है, जैसे हमने स्टैटिक मेथड बताया था, क्लास मेथड बताया था, हमने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। तो ये सब मैं छोटे छोटे करके चला जा सकता था, जो कि बाकी सारे वीडियोस में आपको मिलता है। बट ये घंटों घंटों के वीडियोज इसलिए शूट करे जा रहे हैं कि रियल टाइम में डेवलपमेंट कैसे करी जाती है। और अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें करते हैं एक अच्छा डेवलपर, जो प्रो डेवलपर। प्रो तो कोई नहीं बन सकता है, बट एक लिमिट, मतलब अच्छा एवरेज से थोड़ा ऊपर वाले डेवलपर जो होते हैं उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से आती है। अगर आपको पैसे चाहिए तो ये करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि जो हम आगे फास्ट एपीआई करने वाले हैं उसके लिए भी ये बेस होने वाला है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको सिर्फ बता दें ये एंड पॉइंट होता है, ये 200 देता है, ये 400 देता है, ये 500 देता है, ऐसे करोगे तो ये होगा। हम चाहते हैं कि रियल टाइम में अगर कोई चीज़ करी जाती है तो कैसे करी जाती है, क्या क्या चैलेंजेज आते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ अगेन कि आप जो है वीडियोज़ को ध्यान से देखें और फिर चीज़ें इंप्लीमेंट करें। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप वीडियो को स्किप कर दें, मतलब देखें ही ना। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कितने 300 व्यूज़ आए हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं 300 व्यूज़ से, आप मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो तो उसको पूरा देखो। देखो ये कितने 2 मिनट 22 सेकंड का एवरेज टाइम है, मतलब हम 1 घंटे का वीडियो शूट कर रहे हैं और 2 मिनट में ख़त्म हो जा रहा है आप लोगों का, है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वीडियोज़ बना रहा हूँ। ऐसा ही हुआ था स्पार्क के टाइम में, जब मैं स्पार्क पढ़ाता था यूट्यूब पर वैसी वीडियोज़ नहीं थी। अभी तो आने लगी है, बहुत सारी आने लगी है, बट उस समय नहीं थी और आप लोग नहीं देखते थे, कोई देखता था कोई नहीं देखता था। वैसा ही सेम चीज़ यहाँ पे भी चल रहा है। किसी को डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, सबको चाहिए कि भाई 5 मिनट का वीडियो मिले, ख़त्म करो कहानी और हो जाए हमारा। तो चलिए, यही चीज़ें बोलनी थी कि पढ़ाई करना तो सीरियसली करें वरना ना करें। और हम आगे बढ़ते हैं। मुश्किलें आएंगी और भी मुश्किलें धीरे धीरे अब बढ़ेंगी, क्योंकि हम जब अगर 40 लाख 50 लाख रुपए मांगेंगे तो उसके हिसाब से नॉलेज भी तो दिखाना पड़ेगा ना। मतलब मैं 40-50 एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, जो जिस लिमिट पे है उससे ऊपर मांगना चाहेगा, है ना। कोई 10 पे है तो 15-20 मांगेगा, तो उसके लिए भी नॉलेज उतनी लगेगी। और हम अगेन बोल रहे हैं कि डेटा इंजीनियर जो है, अगर आप बनना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग लगेगी। चलिए, बहुत सारी हमने बातें कर ली। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि हम देखेंगे कोड रिफैक्टरिंग। अब कई लोगों को पता ही नहीं चलेगा कोड रिफैक्टरिंग क्या होता है। कोड रिफैक्टरिंग का मतलब हम अपने कोड को और इन्हांस करेंगे, मतलब चेंज करके थोड़े बहुत इधर उधर, जो लिखा है लॉजिक वैसा ही रहेगा, थोड़े बहुत इधर उधर। कई बार कॉस्मेटिक चेंजेज बोल देते हैं कि कॉस्मेटिक चेंजेज करके हम अपने कोड को और ज़्यादा मेंटेनेबल और एक्सटेंसिबल बनाना चाहते हैं, तो उसी को बोलते हैं कोड रिफैक्टरिंग करना। मतलब एक समय के बाद कोड मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम इसको रिफैक्टर करके दूसरे फॉर्म में लाएंगे, जिससे कि हमारा जो है डेवलपमेंट टाइम घट जाए और बहुत सारे जो कोड में इशूज़ हैं वो सब फिक्स हो जाए, बहुत सारे डुप्लीकेट कोड है वो हट जाए। तो उसके लिए हम कोड रिफैक्टरिंग करते हैं। तो वही सेम चीज़ आज हम करेंगे, क्योंकि हम बहुत दिनों से पूरा उप्स कॉन्सेप्ट सीखते आए हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिट्स एंड पीसेस में करा है, बट बिट्स एंड पीसेस तो नहीं करा है, बट फिर भी जो करा है तो उसके लिए होगा। अब अगर आप चाहो तो ये वीडियो पॉज करके आप जाओ और यूट्यूब पे सर्च करो कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है और फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है। आपको ऐसे घुमाया जाएगा लगेगा कि पता नहीं क्या ही चीज़ है ये, ठीक है। बट हम आपको रिफैक्टरिंग करते करते ये सारी चीज़ें आसानी से सिखा देंगे। आपको रियल टाइम में समझ में आ जाएगी कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है। आप जाओगे ना यूट्यूब पे, पहली बार मैं भी गया था फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, तो बोलते हैं कि एक फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री में बहुत सारे कार मैन्युफैक्चर होते हैं, तो हर कार का अलग अलग वैरायटी हो सकता है। मतलब मान लो सुजुकी कहीं है तो सुजुकी के अलग अलग, मतलब मारुति के क्या होता है यार, अलग अलग वो आते हैं ना, जैसे क्या आता है अपना एटिगा आता है, देन डिजायर आता है, और पता नहीं कौन सा आता है, क्रेटा आता है आई थिंक उनका, ठीक है। तो ये सारे आते हैं, तो वैसे कुछ कहानी बताएंगे, बट आपको रियल टाइम में ये सारी चीज़ें आज सिखाएंगे और कहीं पे भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो सिर्फ रिफैक्टरिंग नहीं कर रहे,
मतलब हम अपना माइंडसेट डेवलप करेंगे यहाँ पे कि हम एक कोड लिखते हैं तो हमारे उसके पीछे की माइंडसेट क्या होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कोड बेस पे। कोड बेस आप पहले देख लीजिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ यही कोड जो है आगे जाके एपीआई में यूज होगा, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और एक और चीज़, मैं ये जो जो भी आज के लेक्चर में पढ़ाऊँगा, जितना भी चीज़ें बनेगी, ये सारे कोड जो है मैं आपको एज इट इज़ तो नहीं दूंगा, आपको मेहनत करवाऊँगा, बट ये सारे कोड जो है आपको मैं दे दूंगा गिटहब। हाँ, मैं अपने गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग कोड ले लेना, क्योंकि सारी चीज़ आपके लिए डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट ऑफ कोर्स ये सारे स्ट्रक्चर बना के मैं नहीं दूंगा, एक पन्ने में दे दूंगा, फिर आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिएगा। ओके, सो हमारा क्या था, मेन डॉट पी वाई था। मेन डॉट पी वाई में हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया, हमने क्लासेस बनाने सीख लिए, और हमारा जो है अगर कोई यूज़र आता है तो उसकी एंट्री फर्स्ट मतलब पहले अपने आप एंट्री हो जाती है जब भी कोई नया यूज़र आता है। अगर उसको लॉगिन या लॉग आउट करना है तो वो हमने सीखा। फिर हमने स्टैटिक मेथड के बारे में सीखा, ठीक है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन तो हमने बहुत पहले ही आपको सिखा दिया है। माईसीक्वल से कनेक्ट करना बहुत पहले ही सिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन अब थोड़े चैलेंज होते जा रहे हैं कि इसको हम एक्सटेंड कैसे करेंगे। मान लो कि अभी हमने जो ये बनाया था लेबर क्लास, है ना, ऐसे ही कल को सिर्फ हमारे पास लेबर तो नहीं होगा ना। और इसी में देखो हमने पर्सन का भी बना रखा है, इसी में लेबर का भी बना रखा है, तो एक ही फाइल में हम मल्टीपल क्लासेस भी बना रखे हैं। तो ये सब सही बात नहीं है, ठीक है। रियल टाइम में ऐसे नहीं करी जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हम चाहेंगे कि जो पर्सन वाला चीज़ है वो पर्सन वाले मॉडल में रहे, जो लेबर है वो लेबर में रहे, ऐसे ही हर लोग अपने अपने जगह पे रहे, राइट। उसी के लिए हम जो है एक अपना ये लेके आए थे। पिछले क्लास में बताया था कि हम ऐसे बनाने वाले होम प्राइस कैलकुलेटर, तो हम पहले से ही बना रहे, मतलब बना रहे हैं, अभी बना नहीं है। सोचो लो कितने 30-40 लेक्चर से हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, एक कहानी को लेके, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारे मेन में जो है वो हम अब फोल्डर बनाएंगे, मॉडल्स करके एक फ़ोल्डर बनाएंगे। उसी तरीके से डेटाबेस का फ़ोल्डर बनाएंगे, वो आई थिंक ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। फैक्ट्रीज़ का अलग फ़ोल्डर बनाने वाले हैं आज हम, ठीक है। मतलब जो आपको फैक्ट्री सिखाने वाला है, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। उसके बाद ये सर्विसेज सिखाएंगे। यूटिलिटी में हमारी कोई फाइल है क्या? यूटिलिटी में हम इसको लॉगर को अभी हटा देते हैं, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट ये वाला चीज़ हम यहाँ पे डाल देंगे। और ये ऐप डॉट पी वाई की अभी ज़रूरत नहीं है, हमारा यहाँ पर रहेगा मेन डॉट पी वाई, ठीक है। ओके, आई थिंक हमारे रिसोर्सेज के अंदर कॉन्फिग डॉट आई एन आई पहले से पड़े हुए हैं, रिसोर्सेज कॉन्फिग फाइल डॉट आई एन आई, और इसको कॉन्फिग अंडरस्कोर फाइल कर देते हैं, ठीक है। कॉन्फिग फाइल डॉट आई एन आई पड़ा हुआ है, dbescape.sql पड़ा हुआ है। यूनिट टेस्टिंग के बारे में देखते हैं कब करेंगे, बट हमारा प्लान तो है कि हम करेंगे। और रिक्वायरमेंट डॉट टी का फाइल हमने कहाँ रखा है, आई थिंक हमने कहीं रखा होगा, बट ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमारा ऐसे हमारा पूरा स्ट्रक्चर चलने वाला है। तो अब ऐसा बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, अगेन हमें वही बोल रहा हूँ, रिफैक्टर करना पड़ेगा इसको। तो चलिए रिफैक्टर करते हैं एक एक करके। सबसे पहला रिफैक्टरिंग में क्या होगा, हमें सारे फोल्डर्स बनाने होंगे। मॉडल्स वाला फोल्डर हमारे पास नहीं है, ये किसके अंदर है, मेन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके, या फिर वहाँ पे एक और ऊपर आता है वहाँ पे बना सकते हैं। तो हम कर देंगे मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर क्या रखते हैं वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। ओके, डेटाबेसेस अपने पास ऑलरेडी है। फैक्ट्रीज़, सो हम मेन के अंदर फैक्ट्रीज़ भी बना देंगे। मैं राइट क्लिक करके बना रहा हूँ, आप यहाँ पे वैसे भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे जाओगे तो प्लस का आइकन ये है ना, फाइल बनाने का और फोल्डर बनाने का। देन हमारे पास और क्या मिसिंग है फैक्ट्रीज़ के अलावा, सर्विसेज एंड यूटिलिटीज़। तो मैं एक सर्विसेज बना देता हूँ, इसके अंदर बन रहा है, सॉरी। और आज के कोड में हमने बहुत सारे हेल्प जो है वो चैट जीपीटी से लिया है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें मैं रिफैक्टर कर रहा था, फिर मैं सोच भी रहा था क्या क्या करूँगा। तो कई बार आपको चीज़ें जो है वो दिखेगी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो चैट जीपीटी से उठाई है, बट मैंने माइंडसेट के साथ उठाई है, ऐसे कुछ भी नहीं उठा लिया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमारे सारे फोल्डर्स बन गए हैं। अब हमारा मॉडल्स है, तो मॉडल्स के अंदर पहले हम अब सोचते हैं कि मॉडल्स ऐसे बना क्यों रहे। तो मॉडल्स के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे जितने भी क्लासेस बनेंगे वो सारे क्लासेस, क्योंकि सेपरेट क्लासेस बनेंगे। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सेपरेट क्लासेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी, है ना।
हम एक ही क्लास के अंदर बाकी सारी चीज़ें रख सकते थे, तो वो तो एक आपका है कि कोड जो है वो दिक्कत कर सकता है। उसके अलावा क्या होगा, ठीक है, तो उसके अलावा के लिए हम आते हैं यहाँ पे। तो आज आपको पता है कि आपके पास एक लेबर की क्लास है, एक मिस्त्री की क्लास है, ठीक है, और एक आपकी हेल्पर की क्लास है। ऐसे मान के चलते हैं एग्जांपल के लिए कि ये सारी चीज़ आपके पास है। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आपको और क्या क्या ज़रूरत पड़ सकता है, तो इसी के लिए हम मॉडल्स बना रहे हैं कि इसी के अंदर हम सारा रखेंगे। एक नया बंदा भी या एक नया पूरा यूजर ग्रुप भी आता है हमारे पास, तो हम एक नए फाइल में रख देंगे। हम अपने एग्जिस्टिंग फाइल को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास कल को आता है होम खरीदने वाला, ठीक है, एक होम बायर आता है, या फिर मान लो अगर कोई ख़रीदने आ रहा है तो कोई सेल भी करने आएगा, सेल करने आ सकता है। हो सकता है कि हमारा ब्रोकर आ जाए, हो सकता है कि हमारा कैलकुलेटर जो अभी हम बना रहे हैं कैलकुलेटर वाला कुछ कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, मतलब पता नहीं क्या क्या आ सकता है। तो ये सारे अगर एक ही में मैं रखूँगा तो हमारा जो है एक तो फाइल बड़ी हो जाएगी, है ना, मेंटेनेबल में दिक्कत होगी, और दूसरी चीज़ कि हमें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या रखी हुई है, ठीक है। तो अभी इसीलिए हमने एक मॉडल बना लिया कि सबको एक अलग अलग अपने अपने जगह रखेंगे, और इसके आगे आपको पता चलेगा कि ये सारे अलग अलग फाइल होने की वजह से हमें क्या क्या और बेनिफिट होने वाले हैं फ्यूचर में, जो कि आगे चल के जब हम आपको ये सब डिज़ाइन पैटर्न की बात कर रहे थे ना, ये सारे डिज़ाइन पैटर्न वहीं पे आ जाएगा। बिना कुछ किए आप सीख जाओगे कि डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मतलब करोगे, लेकिन आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे कि हाँ हमें ये करना था ये करना था। आप करते करते पता चलेगा अच्छा हमने कर लिया क्या, ऐसा हो जाएगा। तो हम एक बना देते हैं पर्सन। अब आपको पता है कि हमें क्या क्या बनाना है ना। तो यहाँ पे हमें person.py बनाने हैं, तो मैंने person.py बना दिया। अब person.py में हमें क्या करना है, हमारा जो कोड पहले से पड़ा हुआ था, जो हमने कोड को पूरा तहस नहस करके रखा हुआ था लेबर्स के अंदर, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको पूरा उठा लूँगा यहाँ से, ठीक है। इसको हम Ctrl+X कर दिए और सीधा हम आपके अपने पर्सन वाले क्लास के अंदर रख देंगे, ठीक है। बन गया हमारा पर्सन का क्लास। इतना ही करना था, यही मॉडल था। अब इसमें हम थोड़ी सी एक चीज़ ऐड कर लेते हैं। इन फ्यूचर जो है हमें API में काम आएगी, इसलिए हमने पहले ही सोच के रखा हुआ है। एक और हम यहाँ पे मेथड ऐड करने वाले हैं, टू डिक्शनरी। ये जो है हम जनरली यूज करते हैं जब हम API के साथ डील करते हैं, तो हम अपने जो डेटा होते हैं ना, उन डेटा को डील करने के लिए, मतलब बेसिकली जब भी आप API में काम करोगे तो आपको जेसन मतलब डिक्शनरी के साथ काम करना पड़ेगा। डिक्शनरी और जेसन से मान सकते हो, उसके साथ काम करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे ऐसी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। रिटर्न के अंदर हम पूरा लिख देंगे क्या क्या इसके पास है, ठीक है। ये देखिए रिटर्न के अंदर हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल, जो बेसिकली ये कुछ नहीं कर रहा है, ये एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम आगे आपको जब API में करेंगे ना यूज़, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये डिक्शनरी क्यों करा था। बट अभी के लिए क्योंकि हम बना रहे हैं मॉडल, तो अच्छे से मॉडल थोड़ा बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक चीज़। अब ऐसे ही हम वापस चलते हैं अपने रीडमी वाले फाइल में। रीडमी वाला फाइल हमारा क्या है, दूसरा जो है वो लेबर का है, तीसरा जो है मिस्त्री का है। होम बायर हमने एग्जांपल में अभी सोचा है, अभी हमने बनाया नहीं है, तो हम ये बनाएंगे। और आज का जो असाइनमेंट होगा वो यही होगा कि होम बायर का क्लास आपको बनाना पड़ेगा और उसको यूज करना पड़ेगा। तो आज के असाइनमेंट में भी आपको सीखने मिल जाएगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करने वाले हैं। मतलब ऑफ कोर्स आप सीख चुके हो, बट एक आप खुद से भी नया थोड़ा बनाना शुरू करेंगे अब, है ना, क्योंकि अब हम ही सारा चीज़ कर देंगे तो आप क्या करोगे। सो लेबर वाली क्लास तो मैं जल्दी से बना दूँ, 1 मिनट हम बना देते हैं जल्दी से 2 फाइल, ठीक है। हमने लेबर.py और मिस्त्री.py बना लिया। अब आपको पता है कि हमारा कोड कहाँ पे पड़ा हुआ था, हमारा कोड कहाँ पे था मैं भूल गया, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये भी उठा लूँगा इसका पूरा, Ctrl+X, और मैं इसको डाल दूँगा लेबर में, ठीक है। अभी ऑफ कोर्स बहुत सारे एरर्स आएंगे, अभी इतना आसानी से ये सॉल्व थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम ये डेटाबेस के कनेक्शंस हटाते हैं और बाद में इसको डील करते हैं। उसके अलावा और क्या हो गया इसमें गड़बड़, ठीक है, ये सेव टू डेटाबेस है, ठीक है, ये तो कोड में एरर में गया है। उसके बाद ये मिस्त्री वाला जो अपना है, इसको हम उठा लेते हैं, सिर्फ हम इसको उठाएंगे, ठीक है, इसको उठाएंगे या फिर इसको भी उठा लेंगे, इसको भी उठा लेते हैं, ठीक है। और हम इसको डाल देते हैं मिस्त्री वाले के अंदर, ठीक है। अभी लॉजिक के साथ अभी हम ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, पहले हमारा जो फाइल था वो सारे फाइल बन के
रेडी हो जाएं। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी अपनी रीफैक्टरिंग करी है कोड की। अब इसमें हमने जैसे बताया था कि आपको सब में डिक्शनरी वाली चीज़ें ऐड करनी है, तो मैं जल्दी से मिस्त्री और लेबर वाले में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लेबर वाले में ऐड कर दिया और ऐसे ही हमने मिस्त्री वाले में 2 डिक्शनरी ऐड कर दिया। बट यहाँ पे अभी हमारा कोड ये चलेगा नहीं सही से। एक चीज़ जो है हमने इंपोर्ट दोनों में ही नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करोगे आपको अभी पता है, फ्रॉम src डॉट डॉट कहाँ पे है, मेन डॉट, मेन के अंदर क्या है हमारा, मेन के अंदर मॉडल्स डॉट, अरे मेन के अंदर मॉडल्स डॉट पर्सन, उसमें से क्या इंपोर्ट करना चाहेंगे, पर्सन। वरना ये वाला एरर जो है पर्सन, आपने क्या आपको पता है कि इनहेरिटेंस का यूज किया हुआ है इसमें पहले से, तो अगर वो क्लास नहीं होगा तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। लेकिन इसके अंदर ये पर्सन को नहीं, लेबर को इनहेरिट करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेबर को इनहेरिट करवा देंगे इसमें। अब आपको धीरे धीरे जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी, लेकिन साथ में समझ में भी आते जाएगा, है ना। जब मेन मेथड में जाएंगे और ये सारे जब कॉल करना शुरू करेंगे, जब एरर आना शुरू होगा तो रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाली पोर्शन तो हमारी हो गई। अभी ये एरर में जा रहा है, इसको हम क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करते अभी के लिए। ठीक है, ये एरर में रहने देते हैं। हम जाते हैं अपने रीडमी फाइल में, हमारा मॉडल्स जो है कंप्लीटेड है। अब हम आते हैं डेटाबेस और फैक्ट्री, ये दोनों चीज़ को भी बाद में रखते हैं क्योंकि यहीं पे हमें पैटर्न सिखानी है। सर्विसेज पहले कर लेते हैं और यूटिलिटी पहले कर लेते हैं। तो यूटिलिटी में क्या करना है, यूटिलिटी में हमें एक नया फाइल बनाना है जिसका नाम होगा encrypt_decrypt.py। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, इसमें एक फ़ाइल बना देता हूँ encrypt। अच्छा, इसको तो मूव ही कर सकते हैं ना, इसको मैं क्यों ही कर रहा हूँ, है ना। तो आपको मूव करना भी बता देते हैं। तो जैसे आपके पास ये encrypt_decrypt.py के अंदर एक फ़ाइल है encrypt_decrypt, तो इसको ऐसे बस ड्रैग करके आपको जिसके अंदर छोड़ना है वहाँ पे छोड़ सकते हो। तो मैं यूटिलिटी के अंदर छोड़ूंगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप इसको मूव करना चाहते हो यूटिलिटी में, तो मैं बोलूँगा यस। ठीक है, एक्सटेंशन पाइथन वांट्स टू मेक रिफैक्टरिंग चेंजेस विद दिस फाइल। हाँ, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर रिफैक्टरिंग, वैसे तो ज़्यादा अच्छा से रिफैक्टरिंग नहीं होता है VS कोड में, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। पाइचार में बहुत अच्छे से रिफैक्टरिंग होता है, बट ठीक है, अगर यहाँ पे बोल रहा है तो मैं ओके कर देता हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ इंपोर्ट इसने मार दिया होगा खुद से। ठीक है, एरर आएगा तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। एंड ये अपना हो गया। ठीक है, ये सॉर्टेड है। requirement.txt का फाइल आई थिंक हमने नहीं बनाया है, तो requirement.txt भी बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा requirement.txt सीन सॉर्टेड है। नाउ हम आते हैं वापस रीडमी, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें करनी है ना। यूटिलिटी हो गया, अब सर्विसेज करनी है। अब सर्विसेज मैं थोड़ा सा आपको सिखाता हूँ कि सर्विसेज में क्या क्या करेंगे। ठीक है, सर्विसेज में देखिए हमने यहाँ पे 2 सर्विसेज बनाई है, एक लेबर की सर्विस बनाया है, एक अटेंडेंस की सर्विस बनाया। अटेंडेंस मतलब लॉग इन लॉग आउट वाली सर्विस। तो यहाँ पे हमने फाइल बना दी लेबर सर्विस.py, और हम लेबर सर्विस जो है वो क्लास जो है, हमने बोला था आपको कई बार कि हमने ChatGPT से बहुत सारी कोड जो है बनवाई है। तो यहाँ पे देखिएगा तो वही है, ChatGPT को बोला भाई बना दे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोड पड़ा हुआ था। आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली कर रहा है कि डेटाबेस से कनेक्शन बना के और इंसर्ट कर रहा है। अब इंसर्ट वाला जो है, ऐसे वाली इंसर्ट हमारी नहीं चलती है, तो हम क्या करते हैं, इसको एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके चलाते हैं। बट देखते हैं कि ये वाला कोड चलता है कि नहीं। नहीं चलेगा तो हम एफ स्ट्रिंग का यूज करके चला लेंगे, जो अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी क्रिएट लेबर की। आई थिंक ये नहीं चलता, इसलिए हमने वैसी वाली मेथड करी थी यूज़। बट अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलेगा तो हम वापस पिछले वाले मेथड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये हो गई हमारी क्रिएट लेबर, मतलब लेबर सर्विस। तो लेबर सर्विस क्या कहता है, जब भी आप, हमने क्या बताया था कि जब भी आप लेबर को क्रिएट करते हो वहाँ से वो जो है एक एंट्री डाल देता है यहाँ पे। तो वही कर रहा है, इंसर्ट इनटू लेबर टेबल विद द डिटेल्स, जो कि हमारे पास होगा। अब इसको मेन मेथड में हम जो है वो बताएंगे कि कैसे हम करने वाले हैं। बट अभी हम जो है सारी सर्विसेज या सारे जो कोड थे उसको हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं बेसिकली, है ना। ऐसे ही हमें एक और सर्विस बनानी है, उस सर्विस का नाम हमारा क्या है, अटेंडेंस सर्विस। अटेंडेंस सर्विस बोले, लॉगिन लॉगआउट सर्विस बोले, चल जाएगा, क्योंकि आगे ये सर्विस ऐसे बोल रहा हूँ API में भी काम आएगा आपका। थोड़ा सा मुश्किल, आई नो कि मुश्किल पड़ रहा होगा आपको समझने में, बट डेवलपमेंट ऐसे ही होती है, तो हमें ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब ये है हमारा अटेंडेंस सर्विस। अटेंडेंस सर्विस में आपने क्या करा था, लॉगिन लॉगआउट वाली सिस्टम बनाई थी, है ना। यही सेम चीज़ जो है यहाँ पे हमने लॉगिन एंड लॉगआउट वाली बनाई थी। अब स्टैटिक मेथड वगैरह जो है, अब क्योंकि हम रिस्ट्रक्चर करेंगे तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज तो होगी, है ना। तो ये वाले जितने भी लॉजिक है वही लॉजिक हमने उठा के इधर डाल दिया है।
ठीक है। ऑफ कोर्स ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आपको अभी हम देख लेते हैं, अगर ये नहीं चलेगा तो हम इसको वापस उसमें कन्वर्ट कर देंगे, इतना कोई लोड नहीं होना चाहिए। तो ये हमने कर दिया और ये कोड बेस भी हम आपको दे देंगे, बट आप समझिए कि क्या क्या हमारे दिमाग में चल रही है, हम इसको बनाने से पहले क्या क्या कर रहे हैं। तो हमारी अटेंडेंस सर्विस भी रेडी है। अब जो हमारा दो चीज़ बचा हुआ है वो ये दोनों बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ही वो कॉन्सेप्ट आएगा, डेटाबेस का जो है वो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न और फैक्ट्री का फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो थोड़ा सा चलते हैं हम अपने नोटपैड पे और यहाँ पे मतलब नोटबुक पे, और यहाँ पे समझते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे इशू, कि हमारे पास इशू क्या है कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न जो होता है ना, वो यूज होता है कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करना है जहाँ पे, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। तो आप सोचो, ठीक है, एक समझो कि अगर आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस में हम बार बार कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक बार हम बनाए पहला लेबर क्रिएट करने के लिए, एक बार हम दूसरा लेबर क्रिएट करने के लिए, एक बार तीसरा लेबर क्रिएट करने के लिए, एक बार चौथा लेबर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके कनेक्शन पूल को भरते जा रहे हैं। हम कनेक्शन बनाए और कनेक्शन ओपन है, फिर हम दूसरा यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम दूसरा कनेक्शन बना रहे हैं, हम तीसरा यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, तीसरा कनेक्शन बना रहे हैं। तो वहीं पे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या बोलता है, देखो भाई, आपके पास जब एक बार जो डीबी का कनेक्शन है, डीबी कनेक्शन जो है, अगर वो एक बार बन गया है तो उसी डीबी कनेक्शन को आप बार बार यूज करते रहो, है ना। और जब आपका सारा काम हो जाए तब आप डीबी कनेक्शन को क्लोज कर देना। इससे क्या होगा कि हम एट अ टाइम एक ही जो है इंस्टेंस, ठीक है, एक ही इंस्टेंस को यूज करेंगे, मतलब एक ही डीबी के कनेक्शन को यूज करेंगे। वहीं से ही आता है कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न हम यूज करते हैं यहाँ पे। अब लोग आपको घुमा फिरा के बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, हमने सबसे ज़्यादा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज होते हुए देखा है जब भी हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। यहीं पर आप एक और कॉन्सेप्ट देखोगे जनरेटर का, आपको हो सकता है अभी नहीं पता हो, बट आप थोड़ा सा पढ़ोगे जनरेटर के बारे में या इल्ड के बारे में, तो वो भी सेम चीज़ करता है कि आपको एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करते जाता है, एक ही साथ वो मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें नहीं रखता। मतलब थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये मतलब काइंड ऑफ सेम चीज़ें बोल सकते हो कि वहाँ पे भी एक ही कनेक्शन आप बना लो और फिर उसको इल्ड करते रहो, वही वैल्यू रिटर्न करते रहेगा। तो एंड गोल यही है हमारा कि हम डीबी को डाउन नहीं करें, डीबी के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना डालें। आप बेकार में बहुत सारे कनेक्शंस बना के छोड़ दे रहे हो, तो इसलिए हम जो है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज करने वाले हैं आज। अब सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का हमने कोड जो है अगेन लिख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या हमारी जो माइंडसेट थी कि इसको सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में कैसे यूज करना है वो बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, यही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक क्लास जो हम अगेन हर बार बनाते हैं MySQL कनेक्शन का, हमने क्लास बनाया। उसके अंदर आप देखोगे तो हमने क्या किया, अंडरस्कोर इंस्टेंस। अब अंडरस्कोर क्यों यूज किया, आपको पता है कि अंडरस्कोर या फिर डबल अंडरस्कोर हम क्यों यूज करते थे प्राइवेट बनाने के लिए, ठीक है। सिंगल वाला किस लिए यूज करते हैं, सिंगल वाला हम यूज करते हैं प्रोटेक्टेड के लिए, मतलब इसको हम बेसिकली बता रहे हैं कि हम क्लास के बाहर यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे यही है कि इंस्टेंस जो है वो हमने पहले नन बनाया। अब ये जो है एक क्लास वेरिएबल है, आपको पता है पहले से, है ना। ये सारे जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, ये जो है क्लास वेरिएबल है, ये सारी चीज़ आपको बता रखी है। क्लास वेरिएबल का जो यूज करके हम गेट इंस्टेंस मेथड बना रहे हैं, उसमें हमें क्लास के वेरिएबल की सिर्फ ज़रूरत है, इसलिए आप यहाँ पे देखोगे तो क्लास मेथड का यूज करा हुआ है। एंड हाँ, ठीक है, और ये हमारा इंस्टेंस है। तो जब हम MySQL कनेक्शन बनाएंगे तो MySQL कनेक्शन बनाने के लिए हमें जब ये कनेक्ट मेथड की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे जो है ये सारे कॉन्फ़िग से डेटा आते हैं, है ना। ये सारे जो चीज़ें वैल्यू कहाँ से आती है, वो कॉन्फ़िग से आती है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, मतलब कोड हो सकता है कि थोड़ा बहुत एरर आएगा, रन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पर यही चीज़ें कर रहे हैं कि देखो, हम पहले इनिशियलाइज़ कर लिए क्लास को, उसमें हमने कॉन्फ़िग पास किया। ये कॉन्फ़िग कहाँ से आता है, कॉन्फ़िग आता है main.py से, जो आप ये वाला कॉन्फ़िग भेजते हो, जिसके थ्रू आपका जो सारा वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे पुल करा जाता है एंड देन फिर आपकी कनेक्शन बनाई जाती है। तो यहीं पे ये चीज़ें करी गई है। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले देखो, MySQL कनेक्शन डॉट इंस्टेंस पहली बार जब आया होगा तो ये नन रिटर्न करेगा, है ना। अगर ये नॉट नन है तो यहाँ पे ये क्या एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है कि भाई आपके पास ऑलरेडी जो है एक डीबी का कनेक्शन है, तो आप ऐसा करो, गेट इंस्टेंस को बोलो, वो आपको रिटर्न कर देगा, आपको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही जो चीज़ है इसी को बोलते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, कि आपके पास एक बार बन चुका है, अब आपको वही चीज़ बार बार रिपीट में यूज करना है। अगर नहीं बना हुआ है
ठीक है ना, पहली बार आया हमारा, कोई भी कनेक्शन नहीं बना हुआ, तो कॉन्फ़िग का डेटा उठाएगा और कनेक्शन को पहले नन सेट करा है और फिर यहाँ पे कनेक्शन की वैल्यू जो है वो वैल्यू जो है यहाँ से बनाएगा एंड देन आपको हमें जो MySQL का कनेक्शन है वो सक्सेसफुली मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो लॉगर का एरर आ रहा है, तो हम फ्रॉम लॉग यूआरई इंपोर्ट लॉगर वो सारी चीज़ें करेंगे, बट अभी हम लॉजिकली समझ रहे हैं कि हम ये ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। और ये कनेक्ट मेथड के अंदर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है, तो ये आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से जो भी इनिशियलाइज करेगा, इसको जैसे ही इनिशियलाइज करेगा ये सारे पीस ऑफ कोड चलने हैं और ये कनेक्ट चलने हैं, तो कनेक्ट के अंदर जाएगा, कनेक्ट के अंदर जाएगा, फिर ये सारी चीज़ें करेगा, है ना, कनेक्शन बनाएगा और कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ये सारे वैल्यू पास करेगा, कुछ भी इशूज़ होंगे वो एरर थ्रो करेगा एक्सेप्शन में, है ना। और अगर जब हमें कनेक्शन क्लोज करने की बारी आएगी तब हम कनेक्शन को क्लोज करेंगे, वरना हम कनेक्शन को ओपन रखेंगे, एक ही कनेक्शन का बार बार यूज़ करेंगे। तो यही होता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। ऐसे ही हमें अगर कहीं पे भी एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करने की जरूरत पड़ी है, वहाँ पे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज होगा। सिंपल है ना, समझ गए, कोड भी समझ गए। तो ये होता है सिंगलटन वाला। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट था फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ठीक है, अब ये हमारा है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या बोलता है, ठीक है, हम अपने एग्जांपल के केस में बता रहे हैं। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न बोलता है कि हम आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेंगे वो बेस्ड ऑन कंडीशन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब सिंपल भाषा में बोले तो डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन, बस यही है। अब डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन का क्या मतलब हुआ कि हम जब अब समझो कि जब हम एज अ लेबर लॉगिन करेंगे, है ना, जब अगर मान लो हमारी एंट्री टेबल में करी जाती है एज अ लेबर, तो लेबर वाले टेबल में जाना चाहिए। जब एक दूसरा बंदा आता है बायर, तो वो लेबर वाले टेबल में क्यों जाएगा, वो तो बायर वाले टेबल में जाएगा। अगर कोई सेलर आता है तो सेलर वाले में, कोई ब्रोकर आता है ब्रोकर वाले टेबल में जाएगा, मिस्त्री आता है मिस्त्री वाले टेबल में जाएगा, वो कहीं और क्यों जाएगा, है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या कहता है कि भाई आप एक स्पेसिफिक चीज़ भेजो हमें, मतलब आप एक आइडेंटिफायर भेजो कि अच्छा ये लेबर वाला है, चलो मैं लेबर वाले टेबल के लिए एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दे देता हूँ। तो यही होता है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। वो बोलता है कि आपके कोड के दिए हुए कंडीशंस के बेसिस पे हम आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप बस एक जगह पे हैंडलिंग कर लो कि आप कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना चाह रहे हो और बाकी काम मेरे पे छोड़ दो, मैं करके दे दूंगा। यही होता है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। अब इसको रियल टाइम में चलिए देखते हैं अपने कोड के अंदर और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हमारा जो है ये कहाँ बनने वाला था, कहाँ गया, फैक्ट्रीज। ठीक है ना, तो फैक्ट्रीज के अंदर हम चलेंगे और यहाँ पे हम एक जो है पर्सन फैक्ट्री डॉट py बनाएंगे। अब वो भी हम आपको समझाते हैं थोड़ी देर में। पर्सन फैक्ट्री डॉट py, अब इसके अंदर हम कोड जो है अगेन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये है हमारा फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, इतना सिंपल सा है। ये क्या बोल रहा है कि पर्सन तो आप क्रिएट करने बोल रहे हो, लेकिन आप पर्सन का टाइप बता दो, उसके बेसिस पे हम आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देंगे। और यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बारे में बाद में बात करते हैं। वैसे आपको आर्ग्स और क्वार्क्स, मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स के बारे में ऑलरेडी वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट या आर्गुमेंट आपको भेजने हैं, तो उसकी वीडियो जो है ऑलरेडी बताई गई है, अच्छे से डिटेल में बताया गया है, तो वो वाली वीडियो आप देख लेना। वही मैं बोल रहा हूँ कि सारी जो लेक्चर्स है वो पीछे से डिपेंडेंट हो गया। आप कोई भी लेक्चर छोड़ोगे तो फिर आपको बीच में से समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपका पर्सन टाइप जो है वो लेबर है, तो हम लेबर वाला क्लास आपके लिए बना कर दे देते हैं। देखिए ये खुद ही लेबर का क्लास बना कर दे रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, लेबर का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना था, आपने बस बोला कि मुझे एक लेबर बनाना है, लेबर की वैल्यूज़ दे दी और ये बना के आपको दे दिया। ठीक है, वैसे ही आपने मिस्त्री का। अब जब हम मेन मेथड में चलेंगे ना और ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे तो लोग बताएंगे कि फैक्ट्री कुछ तो बहुत बड़ा कर रहे हैं, बट ये 4-5 लाइन 10 लाइन का कोड है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे माइंडसेट का गेम है कि हम कैसे सोच रहे हैं, हम कैसे अपने कोड को एक्सटेंसिबल बना रहे हैं। जब हम ये वाली चीज़ करेंगे, अभी देखिए होम बायर वाला हमने बेकार में ऐड कर दिया इसमें, तो होम बायर अच्छा ठीक है, होम बायर वाला जो है आप एग्जांपल ऐसे रहने देता हूँ मैं, एरर में जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि ये तो है नहीं, तो हम कमेंट कर देंगे, लेकिन आपको यही वाली चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए बोले हैं, तो इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा एक आइडिया आपको लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो बस ये कुछ ही लाइन के कोड होते हैं जो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि अच्छा आपको कौन सी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सारे मेन मेथड से ये हैंडल किया जाता है। तो अब हमारा जो है आई थिंक सारा कोड बन चुका है, बस बचा है मेन मेथड।
तो मेन मेथड के अंदर चलते हैं और मेन मेथड भी अब जो है पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। कॉन्फ़िग तो वैसे ही रह जाएगा, कॉन्फ़िग जो हम रीड कर रहे थे, बाकी जो है अब मेन मेथड में हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं अपना। तो ये है हमारा कोड, हमने पूरा जो है वो कॉपी कर लिया है और यहाँ पे देखिए फंक्शन टू क्रिएट न्यू लेबर डायनेमिकली, उसी का जो यूज है वो पर्सन फैक्ट्री यूज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब हमारा जो है पूरा कोड बन चुका है। अब आएगी रियल बारी, मतलब हमारा जो कोड है वो बहुत जगह फटेगा, मतलब पता नहीं कितनी जगह फटेगा। तो सबसे पहले तो ये लेबर वाला जो एरर है इसको हम पूरा क्या करते हैं, कंट्रोल ए करके कमेंट कर देते हैं। तो हमारा एरर अभी चला गया है, लेकिन एरर इतनी आसानी से तो जाएगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब मेन डॉट पी को ध्यान से समझिए, सारी चीज़ें जो है यहीं पे कनेक्ट हो रही है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ के बाद कोई भी चीज़ें मिस होती है आपको वापस वीडियो देखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ एरर है इस फाइल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पर्सन फैक्ट्री के में एरर है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले बोलेंगे कि भाई पर्सन फैक्ट्री हमारे पास है कहाँ। अब देखिए ये वाला चीज़ जो है ये भी एरर में चला गया। ये एरर में इसलिए चला गया क्योंकि हमारे पास ये फाइल नहीं है, तो हमारे पास कहाँ है वो बता देते हैं। तो हमारे पास मेन के अंदर, आप बताइए कहाँ पे है, मेन के अंदर मॉडल्स में था ना, मॉडल्स के अंदर आई थिंक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे। चलो हमें जिसकी ज़रूरत नहीं हम वो यहाँ पे क्यों ही इंपोर्ट करें, एक्स्ट्रा इंपोर्ट नहीं करेंगे। हमें पर्सन फैक्ट्री की ज़रूरत है। पर्सन फैक्ट्री कहाँ है, फैक्ट्री क्लास, फैक्ट्री फोल्डर के अंदर है। फैक्ट्री फोल्डर कहाँ गया भाई, ये रहा फैक्ट्री फोल्डर। तो ये कहाँ है, सोर्स के अंदर, मेन के अंदर फैक्ट्रीज, सोर्स के अंदर, मेन के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर पर्सन फैक्ट्री, और यहाँ पे हमारा जो है क्लास का नाम पड़ा हुआ है पर्सन फैक्ट्री। डन, ये वाला एरर यहाँ पे देखिए रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो है वो लेबर सर्विस का एरर है। तो लेबर सर्विस कहाँ पे है हमारा, लेबर सर्विस अब आप बताइए कहाँ पे है, हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। आप देखो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा मेन डॉट सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर हमारा जो है लेबर सर्विस, इंपोर्ट लेबर सर्विस। देखिए ये वाला भी एरर चला गया। अब और कौन सा बचा है, अटेंडेंस सर्विस, तो अब आप ये तो कर ही लोगे है ना, मैं जल्दी से कर देता हूँ। हमारा जो है पहला एरर चला गया है, इस फाइल में से सारे एरर चले गए हैं। अब चले गए हैं तो यहीं से रन करते हैं और रेडी रहिएगा रोलर कोस्टर राइड के लिए। यहीं से सारी चीज़ें अब हम रिजॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्लो कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक डीबी का कनेक्शन बना, वो डीबी क्या कर रहा है, माई सिक्वल कनेक्शन जो क्लास है उसके अंदर जा रहा है, गेट इंस्टेंस मेथड के अंदर जा रहा है। तो आप पहले सोचोगे कि माई सिक्वल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो तो बना ही नहीं, डायरेक्ट हम मेथड कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये सिंगलटन का ऐसा पैटर्न है कि आप डायरेक्ट क्या कॉल किए हो, गेट इंस्टेंस कॉल किए हो। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, हम ऑल्ट लेफ्ट करते हैं, हमने बोला भाई हमें डायरेक्ट गेट इंस्टेंस चाहिए। गेट इंस्टेंस के पास ये आया कॉन्फिग, इसके पास दो चीज़ है, एक तो क्लास का खुद का ये है, क्या बोल सकते हैं, खुद क्लास का वेरिएबल है, और दूसरा जो है वो कॉन्फिग है। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉन्फिग पास किया हुआ है ना, और ये कॉन्फिग ऊपर से आ रहा था लाइन नंबर 10 से। तो इसके अंदर गया, यहाँ पे देखा, अब देखा पहली बार जब आया होगा तो देखेगा अरे क्लास का तो इंस्टेंस नन है, मतलब हाँ सही में हमारे पास क्लास का तो कोई इंस्टेंस अभी तक होगा नहीं। तो ये बोलेगा अच्छा क्लास का इंस्टेंस नन है, तो इसके अंदर जाएगा और फिर क्लास के अंदर इंस्टेंस का वैल्यू जो है वो कहाँ से सेट करेगा, अभी आ जाएगा सीधा ये वाला जो चीज़ है वो आ जाएगा यहाँ पे इनिट मेथड के अंदर। और इनिट मेथड के अंदर जब आएगा तो यहाँ से जो अभी फ्लो हम थोड़ी देर पहले बताए थे वो पूरा फ्लो चलेगा। ऐसा है हमारा चलने वाला कोड। तो चलिए हम यहाँ पे, और यहीं पे हम कर देते हैं लॉगर, हमारा लॉगर भी चला गया क्या, ठीक है हम पहले लॉगर ला लेते हैं, फ्रॉम लॉग URU इंपोर्ट लॉगर। तो हमारे पास ये आ जाएगा लॉगर डॉट इन्फो DB कनेक्शन, और यहाँ पे हम DB डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं। तो अभी तो बहुत सारी एरर आएगी, अभी तो पता नहीं कितने सारे एरर आने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको पाइथन पाथ एक्सपोर्ट करने के लिए बताया था, तो आपको होपफुली याद हो, PWD हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट पाइथन पाथ इक्वल टू ओहो, इसको हम डबल क्लिक से कॉपी, डबल क्लिक से सेलेक्ट, राइट क्लिक से कॉपी, फिर राइट क्लिक अगले से पेस्ट। अब हम अगर इको करेंगे
अच्छा डॉलर नहीं लगाया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होते रहेंगी। ठीक है, अब हमें मेन मेथड को रन करना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथन src मेन डॉट पी वाई, कहाँ गया भाई। तो यहाँ पे बोल रहा है नो मॉड्यूल नेम मेन डॉट यूटिलिटी, मेन इज़ नॉट अ पैकेज। अब पता नहीं है कहाँ कहाँ से एरर देगा। मेन डॉट यूटिलिटी डॉट इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, देखते हैं क्या है लफड़ा। लाइन नंबर कितने में बता रहा है, लाइन नंबर 3, इंपोर्ट में ही एरर है। तो मेन डॉट यूटिलिटी, अच्छा मेन डॉट यूटिलिटी नहीं है ना, ये जो है अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आना चाहिए, ये रिफैक्टर की वजह से हुआ था, रिफैक्टर खुद ही लिया था ऐसे, है ना, हमने कुछ नहीं किया था। तो ये आ जाएगा और हमारा काम हो जाना चाहिए होपफुली। ठीक है, ये चल गया, ये चल गया। ट्रेस बैक में अब क्या दे रहा है, होम बायर, होम बायर हमने कहाँ छोड़ रखा है, पर्सन फैक्ट्री डॉट पी वाई के अंदर कुछ गड़बड़ कर रखा है। यहाँ पे सारी चीज़ आपको दिखा रहा है ना, ये देखिए पर्सन फैक्ट्री डॉट पी वाई में लाइन 3 में एरर है। तो हम क्या करेंगे, पर्सन फैक्ट्री के अंदर चलेंगे, यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करके इसके अंदर चले जाएंगे, लाइन 3 में एरर है, हमने आपको बताया था ये एरर देगा। अब ये एरर देगा तो ये भी एरर देगा, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम वापस चलाते हैं अपने कोड को, कंट्रोल और टिल्डे के सिंबल से आप जो है टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है लॉगर इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पे है भाई लॉगर इज़ नॉट डिफाइंड, माई सिक्वल कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, अब शुरू से शुरू करते हैं। लॉगर डॉट इन्फो माई सिक्वल कनेक्शन सक्सेसफुल, लाइन नंबर 29 इन माई सिक्वल कनेक्टर डॉट पी वाई। चलिए वहाँ पे भी फिक्स कर देते हैं, माई सिक्वल कनेक्टर डॉट पी वाई। ये सब कोई पता नहीं बताता है कि नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। नीचे मैंने कोड रखा हुआ पुराना वाला, कुछ काम आएगा तो देखेंगे, इसलिए नीचे लाइन दिख रहे हैं। 29 पे लॉगर नहीं मिला, इसको लॉगर इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा है। तो फ्रॉम लॉग यू आर यू इम्पोर्ट लॉगर, इंपोर्ट के बहुत सारे एरर आएंगे, उसको हम रिजॉल्व करते चलेंगे। और इसको अब नेक्स्ट क्या दे रहा है, नेक्स्ट बोला है, देखिए अब हमें ये जो है माई सिक्वल डीबी कनेक्शन मिल गया, एक ऑब्जेक्ट मिला, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन है माई सिक्वल के साथ। अब अपना माई सिक्वल भी हमने आपको बताया हुआ था, कहाँ पे चलता है, अचानक से आप लोग भूल जाते होगे ना तो सब बताना पड़ता है। देखो यहाँ पे माई सिक्वल हाइफन यू रूट हाइफन पी और पासवर्ड हमारा जो है 54321 है। यहाँ से माई सिक्वल में हम कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बताई हुई है, आप चाहो तो स्किप कर लो, मैं एक बार और बता देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं सो डेटाबेसेस, फिर यहाँ पे हम कौन से वाले में कर रहे हैं अपना, हमारा होम बिल्डर, तो हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम सो टेबल्स, हमारे पास 3 टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेबर्स, पहले लेबर वाले पे काम करा ना, फिर अटेंडेंस वाले पे करेंगे तो वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक वी आर गुड, चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं अब अपने कोड के एरर पे। कोड का एरर और क्या बोल रहा है, ट्रेस बैक हो गया लाइन 31 पे, फिर कुछ गड़बड़ बता रहा है। उसके बाद लाइन 31 इन मेन डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई में लाइन 31 क्या है भाई, मेन डॉट पी वाई लाइन 31, रुकिए इसको कमेंट, लाइन 31 पे बोल रहा है ये, अच्छा ये क्रिएट लेबर के अंदर गया तो इसको हो गई गड़बड़। ठीक है, अब गड़बड़ में क्या बोल रहा है कि चलो 31 पे तो गड़बड़ हुआ, बट ये 31 तो यहाँ से नहीं चलता है ना, ये तो क्रिएट लेबर के अंदर जाएगा। अरे क्रिएट लेबर के अंदर चला गया क्या, अच्छा हम तो यहीं तक आपको बताए थे ना अभी तक। ठीक है, यहाँ तक डन है, राइट, ये मेरी गलती थी। उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे क्या है, मेन मेथड के अंदर जो है हमें वहाँ, ये तो फंक्शन है, फंक्शन तो कभी कॉल होगा नहीं, फंक्शन मतलब फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक वो कोड चलेगा नहीं, तो ये दोनों कोड तो चला ही नहीं होगा। ये यहाँ पे आ गया, फिर लाइन नंबर 31 पे आया। उसके बाद ये देखा क्रिएट लेबर फंक्शन के अंदर गया, तो क्रिएट लेबर यहीं पे इसको मिल गया, तो इसके अंदर गया। इसमें इसने फर्स्ट नेम में मनीष डाला, लास्ट नेम में कुमार डाला, वेज 500 डाला और रोल जो है वो हेल्पर का डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक तो सही था भाई, हमने क्रिएट लेबर को कॉल किया, ये बहुत सही बात है, इसके अंदर जाना चाहिए था, गया भी। उसके बाद नेक्स्ट ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ले पर्सन फैक्ट्री के अंदर, है ना। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अब आपको पता है कि हम जो बोल रहे हैं कि हमें एक लेबर क्रिएट करना है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, हो सकता है कि क्रिएट लेबर में ही हम मतलब अभी ऐसा बनाया हुआ कोड, बट हो सकता है कि हम क्रिएट यूज़र करेंगे इसको। हाँ, ये सही नाम भी नहीं है इसका, है ना, इसका नाम क्रिएट लेबर नहीं होना चाहिए, इसका नाम ओके अभी के लिए रहने दे क्या, या क्रिएट यूज़र कर दें।
क्योंकि यूजर के बेसिस पे हमें समझ में आएगा कि हम इसको क्या करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं क्रिएट यूज़र, ठीक है। क्रिएट यूज़र के अंदर गया, अब ये यूज़र क्रिएट करना चाहेगा तो यहाँ पे पर्सन क्रिएट करने जा रहा है, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे बताता हूँ। यहाँ पे लेबर जो है हार्ड कोडेड किया हुआ है, बट ये लेबर भी जो है ना वो हमें इनपुट में आ जाएगा कि अच्छा लेबर वाला है तो लेबर वाला वैल्यूज़ आ गया। तो ये क्या करा, पर्सन फैक्ट्री के अंदर जाके क्रिएट पर्सन के अंदर गया, ठीक है। पर्सन फैक्ट्री के अंदर क्लास के अंदर क्रिएट पर्सन के अंदर गया। वहाँ पे जाने के बाद इसको सबसे पहला इनपुट क्या मिला था, आप ध्यान से देखोगे तो पहला इनपुट इसको लेबर का वैल्यू मिला था, और दूसरा तीसरा इनपुट जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेज और रोल उसको मिला हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ वापस आते हैं, क्रिएट पर्सन के अंदर गया। क्रिएट पर्सन के अंदर जाने के बाद देखा अच्छा ये पर्सन टाइप इक्वल टू लेबर, यस यही वाला सेटिस्फाई कर गया। तो ये सेटिस्फाई कर गया तो इसके बाद कहाँ जाएगा, अब ये लेबर क्लास के अंदर जाएगा। देखो रियल टाइम में ऐसी ही होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट आप ध्यान से समझो, पैटर्न समझो कि क्या हो रहा है। आपको मैं थोड़ा सा पेन पेपर पर लिख के दिखाता हूँ तो ज़्यादा शायद क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए सबसे पहले जो हमारा है वो है मेन मेथड। मेन मेथड को हमने बोला कि भाई मेन मेथड में जाओ, डेटाबेस से कनेक्शन बनाओ, है ना। तो ये डेटाबेस से कनेक्शन बनाने चला गया, माई SQL का ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट और क्लास आप समझिए कि पूरी जगह पे यूज होगी। तो उसने एक यहाँ पे क्लास कॉल किया, और क्लास कॉल के बाद क्लास कॉल करके और सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का यूज करते हुए हमें एक ही ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट करके मिलेगा। उसके बाद ये गया डेटाबेस के बाद ये गया यूज़र क्रिएट करने। अब मैं यहाँ पे लेबर नहीं बोल रहा हूँ, यूज़र क्रिएट करने बोल जाएगा, ठीक है। तो जब जैसे ही ये यूज़र क्रिएट करने जाएगा तो उसको जो है वो एक इनपुट मिलेगा कि वो यूज़र किस टाइप का है। तो यहाँ पे यूज़र टाइप का एक इनपुट मिलेगा। अब यूज़र टाइप जो हो सकता है वो हो सकता है हमारा लेबर हो सकता है, वो हमारा मिस्त्री हो सकता है, ठीक है, वो हमारा हेल्पर हो सकता है, वो हमारा होम बायर हो सकता है। तो ये सारे इनपुट हमें मिले यूज़र क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फ्लो अभी तक क्लियर है। उसके बाद ये आगे गया, ठीक है भाई, हमें लेबर मिला। मान लो एग्जांपल के लिए हम इस केस में ले लेते हैं कि हमें लेबर मिला। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से जो है वो लेबर क्लास को कॉल करेगा, ठीक है। लेबर का स्पेलिंग गलत हो गया, लेबर क्लास को कॉल करेगा। लेबर क्लास के अंदर जब जाएगा तो आपको पता है कि लेबर क्लास किसको कॉल करता है, पर्सन क्लास को कॉल करता है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं ना कोड में, साथ में देखते चलते हैं। तो देखिए ये लेबर के अंदर गया, जब लेबर के अंदर गया तो बोलता है अरे भाई लेबर तो पर्सन को यूज करता है, तो ये पहले पर्सन के अंदर जाएगा, फिर पर्सन का कॉल जाएगा, पर्सन की वैल्यू जो है वो सारे इनपुट में जाएगी, है ना। उसको क्या क्या मिलता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलता है, तो उससे एक पर्सन बना दिया। तो इस तरीके से अब क्या हुआ कि ये लेबर क्लास के अंदर गया, लेबर क्लास जो है वो पर्सन क्लास के अंदर गया। पर्सन क्लास में दो चीज़ें सेट हो गई, यहाँ पे सेट यूजिंग इनिट, इनिट का यूज करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेट कर दिया जा चुका है अभी तक, यहाँ तक डन है। फिर पर्सन क्लास का रिटर्न आएगा वो लेबर के पास। लेबर बोलेगा भाई हमने दो वैल्यू सेट कर दी है, तो तुम सुपर डॉट इनिट करके अपना जो वैल्यू हमें दिए थे वो हमने इनिशियलाइज कर दिए हैं। उसके बाद तो जो तुम्हारे पास बचे हैं वो सेल्फ डॉट अपना करके कर लो, जैसे सेल्फ डॉट वेज या सेल्फ डॉट रोल, ये दोनों था उसके पास। अब आपको याद नहीं होगा, भूल गए होगे अभी तक। तो देखिए यहाँ पे वेज और रोल उसके पास था, तो बोला ओके हम सेट कर लेते हैं। फिर ये जो है लेबर क्लास वापस रिटर्न कहाँ गया, फैक्ट्री के पास। फैक्ट्री कहाँ था, यूज़र क्रिएट करते वक्त ही तो इनपुट को ना हम यहाँ पे बोलते हैं ये फैक्ट्री, है ना। इनपुट जो है वो फैक्ट्री पैटर्न था। तो यहाँ से ये वापस गया फैक्ट्री वाले के पास। फैक्ट्री वाले को बोला भाई तुम्हें हमने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है, किसका, लेबर का। लेबर वाला ही तो ऑब्जेक्ट था ना, वो लेबर वाले ने क्लास को कॉल किया था, तो लेबर वाला क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया। अभी तक इनिट चल रहा है, कोई भी मेथड कॉल नहीं हुआ है, सिर्फ इनिशियलाइज हुआ है। तो इनिशियलाइज होगा तो एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा लेबर का। अब जैसे ही लेबर का ऑब्जेक्ट इसको मिला तो ये बोला कि भाई हम क्यों रखें, हम दे देंगे यूज़र क्रिएट करने वाले को। तो यहाँ पे यूज़र जैसे ही क्रिएट हुआ होगा, हम वापस अब पीछे की ओर आ रहे हैं, ऑल्ट लेफ्ट से पीछे और ऑल्ट राइट से आगे जाते हैं हम अपने फ्लो के हिसाब से। तो यहाँ पे इसने एक रिटर्न किया, ये रिटर्न जो हुआ था वो क्या हुआ था, लेबर का एक ऑब्जेक्ट हुआ था। फिर ये जो है पर्सन फैक्ट्री पीछे आएगा, पर्सन फैक्ट्री यहाँ आएगा, तो ये लेबर जो है, लेबर जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर मैं प्रिंट करवा दूँ तो वो क्या मिलेगा अपने आप को, हमें क्या मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर logger.info लगा के
प्रिंट करवाऊंगा क्योंकि आपको सारी चीज़ें दिखानी है ना। logger.info पूरा क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज़। टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, बट क्लियरिटी पूरी आनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ लेबर ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट है, हमें पता चल जाना चाहिए। मैं यहाँ पे लेबर लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हमें इसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब आप समझो ऑब्जेक्ट जब है तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड करके हम उसको आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले देखिए, एक हमने अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा था। लेबर के पास दो चीज़ें हैं, लेबर का सर्विस भी है और लेबर की खुद की सर्विस है। यहाँ पे सर्विस के अंदर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि हमने ये कोड को चेंज करा था ना। ये चेंजेज इसीलिए करे थे कि आगे जाके हमारा कोड जो है, मतलब ये फ्लो कितना छोटा हो गया, मेन डॉट पी इतना छोटा है, हर छोटे 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 पीसेस जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। इससे कोड बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिबल मेंटेनेबल बन जाता है। सो लेबर सर्विस, सर्विस कहाँ गया भाई, मॉडल सर्विस, लेबर सर्विस ये आया। लेबर सर्विस क्या कहता है भाई, लेबर सर्विस बोलता है कि आप हमें एक डीबी का कनेक्शन दे दो और आप हमें, देखो यहाँ पे जो बोल रहा है लेबर दे दो। लेबर क्या होता है, लेबर एक ऑब्जेक्ट दे दो, ठीक है। लेबर ऑब्जेक्ट दे दो, फिर हम जो है आपको एक क्रिएट करके दे देंगे। लेबर, यस, लेबर ऑब्जेक्ट है और लेबर के पास क्या क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वेज है, रोल है। तो ये सब कहाँ से सेट होके आया है इसके पास, ये आया है इसके पास। अभी जो हम टू डिक्ट का यूज़ किया था ना, वो टू डिक्शनरी से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए लेबर जो हमने भेजा था, ये जो सारी वैल्यू भेजी थी, उससे हमें एक ऑब्जेक्ट बन के मिला है। और वो ऑब्जेक्ट लेबर का ही मिला क्योंकि हमने यहाँ पे पर्सन टाइप लेबर दिया था। अगर मैं यहाँ पे पर्सन टाइप चेंज कर देता हूँ तो उस केस में हमें दूसरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे मिस्त्री कर दूँ तो मैं मिस्त्री का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, हम कुछ और कर देंगे कुछ और का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये कोड इतनी फ्लेक्सिबल हो चुकी है कि जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा, मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ पे क्या चल रहा है। यही फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न कर रहा है। आप मुझे जो बोलोगे वो मैं बना के दे दूँगा, जो भी वैल्यू आप मुझे पास कर रहे हो, ठीक है। अब ये हो गई लेबर सर्विस। लेबर सर्विस के लिए क्या कर रहा है, ये कनेक्शन लिया और लेबर सर्विस के अंदर गया, कनेक्शन का यूज करा और फिर ये जो है क्रिएट लेबर जो है हम आगे कॉल करेंगे। तो देखिए जब हम क्रिएट लेबर का कॉल कर रहे हैं तो ये लेबर जो है वो लेबर कौन सा वाला लेबर है, ये वही ऑब्जेक्ट है जो अभी आपने जस्ट बनवाया था फैक्ट्री वाले से। तो फैक्ट्री वाले ने आपको ऑब्जेक्ट बना के दिया था, आपने उसका यूज करा और यहाँ से आप लेबर आईडी में इसका रिजल्ट स्टोर कर रहे हो, क्योंकि क्रिएट लेबर जो है वो एक लास्ट में आपको रिकॉर्ड जो है वो रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये कोड चलेगा कि नहीं, तो इसी के लिए हम जो पुराना वाला कोड था वो भी यूज कर सकते हैं अगर लगेगा तो, बट अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे हम कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमें लेबर आईडी मिल जाना चाहिए था, बट ये नहीं मिला। अब नहीं मिला तो हम एरर में गए, राइट। इसको सेव करते हैं और एक बार हम पहले क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट नहीं रखेंगे, ठीक है, हम इसको रखेंगे logger.info। चलो प्रिंट रहने दो अभी के लिए, छोड़ो इसको। क्या हो गया हमारा, ठीक है, वापस एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या एरर है। और उससे पहले हम क्लियर कर देते हैं इसको, पूरा क्लियर स्क्रीन है। अब हम इसको रन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, लाइन 32 में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। लाइन 32 यहाँ से वैल्यू लेके कहाँ गया था, ये गया था लाइन 19 में क्रिएट यूज़र के अंदर, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे गया तो इसमें देखिए फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तो हाँ क्लास का नाम है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स में इसको कुछ ना कुछ गड़बड़ मिल रहा है। ये बोल रहा है लेबर डॉट इनिट मिसिंग वन पोजिशनल आर्गुमेंट क्रड। लेबर डॉट इनिट, आई थिंक हमने ना लेबर डॉट इनिट सही से नहीं किया है। कहाँ पे है ये, पर्सन फैक्ट्री लाइन 9, पर्सन फैक्ट्री कहाँ गया, पर्सन फैक्ट्री का 9 नंबर लाइन पे जब यहाँ पे गए हम, अच्छा देखिए ये छूटा हुआ है, देखिए गड़बड़ आपको दिखा, ये क्रड हमारा छूटा हुआ है, इसकी वजह से एरर आ रहा था। चलिए इसको हमने फिक्स करा। अब देखते हैं, ये एरर आते रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेबर क्रिएटेड विथ ID 6 डन, हमारा ये हो गया। तो हम क्या करते हैं कि लेबर क्रिएटेड विथ ID 6 ऐसे प्रिंट क्यों है ना। तो प्रिंट है इसलिए हम लाइन भी नहीं पता कर पाएंगे। अब हमें खुद ही सर्च करना पड़ेगा, कहाँ चला गया, तो क्रिएटेड विथ ID अभी तो हमने कहीं देखा था, आई थिंक कहीं हमने प्रिंट लगा दिया होगा। क्रिएट लेबर को जिसने भी कॉल किया है, ये देखो रिटर्न में ये जो है इसको एब्स्ट्रिंग में हमने कर दिया है। हम इसको करेंगे लॉगर
नहीं रिटर्न कर रहा है ना ये, तो जो हम इसको यहाँ पे हम जो है इसको ये नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ रिटर्न कर देंगे लेबर आईडी। ठीक है, लेबर आईडी ये हमें रिटर्न मिल गया। और हम इसको क्या करेंगे कि क्रिएट यूज़र के अंदर जो है इसको हम पहले स्टोर करेंगे रिज़ल्ट। ठीक है, जनरली हम ऐसे ही करते हैं ना, रिज़ल्ट इक्वल टू दिस एंड फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगर डॉट इन्फो एफ स्ट्रिंग और इसके अंदर लेबर एडेड विथ आईडी रिज़ल्ट। रिज़ल्ट के अंदर आईडी पड़ा हुआ है ना। अभी तक तो आपको ये सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, कोई बात नहीं, पहली बार टफ होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे लेबर एडेड विथ आईडी 7, यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए हमारा लेबर सेम नेम से कैसे ऐड हो जा रहा है भाई, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ वाला चीज़ हो गया। टेबल में चलते हैं, टेबल में हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेबर्स करते हैं, ये देखो 2 एंट्री हो गई, जबकि ये नहीं होनी चाहिए थी। तो ये क्यों हो रही है, अब इसको हमें बाद में फिक्स करते हैं। अभी के लिए पहले हम कोड चलाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, फिर इसके बाद इसका फिक्सेस देखेंगे। चलिए ये वाला तो चीज़ सॉर्टेड है कि हम जो है लेबर को क्रिएट कर पा रहे हैं फैक्ट्री पैटर्न का यूज़ करके और एक ही ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। अब नेक्स्ट हमारा लॉगिन लॉगआउट वाला। तो लॉगिन लॉगआउट वाले में क्या एरर दे रहा है, बोल रहा है main.py के अंदर 34 में आपका गड़बड़ है। चलो ठीक है, 34 में गड़बड़ है। उसके बाद ये गया आगे। अब देखिए फ्लो भी ऐसे ही जा रहा है, ट्रेसबैक में आप पढ़ते जाओ, आपको सब समझ में आते जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है आप लॉगिन लॉगआउट के अंदर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, लॉगिन लॉगआउट के अंदर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इसमें गड़बड़ बता रहा है। और सबसे फाइनली क्या दिया, अनरीड रिजल्ट फाउंड, इंटरनल सर्वर एरर, सेल्फ डॉट कनेक्शन हैंडल। ठीक है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, पढ़ते हैं क्या है। ऑल राइट, तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है। बहुत छोटा सा माइनर सा इशू था, जो हमें कंटिन्यूस एरर आ रहा था, वो मैं चैट जीपीटी को दिखाता हूँ। इसने मैंने इसको क्या बोला, क्योंकि मैं वो जल्दी जल्दी में करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था। यहाँ पे कहाँ हमने पूछा इसको, पेज 1, हाँ, अनरीड रिजल्ट फाउंड। इसका मतलब माईसीक्वल बोलता है कि अगर आपने जो कर्सर को यूज करा हुआ है, जो हमने कई बार कर्सर लिखा है ना कोड में, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हमने कहाँ पे, मैं जाता हूँ इसके अंदर और यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो ये क्या बोल रहा है कि कर्सर के पास क्योंकि पहले से मैसेज पड़ी हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा था कि हमें इशू कर रहा था। मतलब यहाँ पे अब थोड़ा सा हमें हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशन को। अभी क्या हुआ कि रिजल्ट के अंदर जो है हमने फेच 1 लिख रखा था। फेच 1 लिखने की वजह से क्या हो रहा था, एक रिजल्ट को फेच किया, बट कर्सर के पास और भी रिजल्ट अभी पड़े हुए थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये रिजल्ट में हमें दिखा तो रहा था कि लेबर आईडी रिट्रीव्ड विथ आईडी 1, कहीं पे आपको दिखा होगा रिट्रीव आईडी 1 है ना, ये दिखा था। बट इसके बाद क्या हो रहा था कि अब इसके पास ऑलरेडी कर्सर के पास और भी डिटेल्स पड़ी हुई थी। अब हम क्या बोल रहे थे कि भाई फिर से कर्सर डॉट एग्जीक्यूट रन करना है हमें, ये चेक करने के लिए कि हमारा ये बंदा जो है आज पहली बार लॉगिन कर रहा है या लॉगिन कर चुका है, तो लॉग आउट कर देना है इसको। तो उस कंडीशन के लिए गया रन करने, तो यहीं पे बोल रहा था कि पहले से आपके पास अनरीड चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लो, इसके बाद कर लेना। तो हमने क्या किया, उसको बोल दिया फेच ऑल कर दो और फिर चल जाएगा। अब ये फेच ऑल की जगह फेच 1 भी चल जाता, बट क्या हुआ कि अभी हमारे डेटाबेस में बहुत सारी एंट्री हो गई है ना, जो टेबल में ये जो बहुत सारी एंट्री हुई, उसकी वजह से मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे थे। देखिए हमने 4 बार तो अभी कर दिया, ये 1 कर दिया, 5 कर दिया। तो ये जो है हमारा लेबर सही से काम, मतलब लेबर टेबल में जो एंट्री हो रही है डुप्लीकेट एंट्री, इसको हमें पहले फिक्स करने के लिए ज़रूरत लगेगी। तो उसको मैं फिक्स करके कोड जो है अपलोड कर दूंगा। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप चेक कर लेना है कि कहीं ये एंट्री पहले से पड़ी तो नहीं है। अगर पड़ी है तो उसको एंट्री नहीं करना है, रिटर्न कर देना है कि दिस लेबर ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ आईडी दिस, और जो एंट्री होगी वो ये मैं एंट्री जो है वो टेबल में से डिलीट कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें करके क्लीन कोड करके मैं आपको दे दूंगा। बट इशू वही था और बाकी कुछ नहीं था। तो हमारा कोड जो है वो पूरा बन चुका है, प्रॉपर कोड बन चुका है। अब आई थिंक अभी मुझे नहीं पता कि मैं 1-2 टॉपिक और इधर डिस्कस करूंगा या डायरेक्टली फास्ट एपीआई पे जंप करूंगा। मैं अभी सोच रहा हूं, मतलब मुझे भी प्लान करना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए इस केस में। बट मोस्टली आई थिंक वी आर रेडी टू मूव फर्दर इन दिस वन एपीआई डेवलपमेंट की ओर। सो अगर आपने इतना कर लिया है
तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप एक बहुत अच्छे लेवल के चीज़ें कर रहे हो। जैसे हम रियल टाइम इंडस्ट्री में यूज करते हैं वैसी चीज़ आप कर रहे हो। ये मेन वाली चीज़ अभी हमने मेन मेथड नहीं इम्प्लीमेंट करा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने बहुत अच्छी चीज़ें बना ली है। इसको और ज़्यादा जो है एपीआई डेवलपमेंट के थ्रू क्रिएट यूजर वगैरह जो अभी हमने बनाया है ना, इसका रियल पावर जो है हम देखेंगे वहाँ पे। कैसे हम जस्ट पास करते एक वेरिएबल और एक नया टेबल में एक नई एंट्री हो जा रही है, कैलकुलेशन कहीं और से हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी एक्साइटिंग चीज़ें हैं अब हम एपीआई के थ्रू करेंगे। कोड यही है और ऐसे ही कोड लिखी जाती है, मतलब इससे भी बेटर लिखी जाती है। ये परफेक्ट कोड तो कभी नहीं, मतलब कोई भी परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकता। एक चीज़ और बता ही देता हूँ, जनरली हमें क्या लगता है, ये जो एक कर्व होती है, साइनोसॉइडल कर्व बोलते हैं पता नहीं किसको, तो जब हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग फेज में होते हैं, यहाँ पे अगर कोई अभी यूज़र है तो उसको लगा अरे बहुत पहाड़ चढ़ने हैं, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे काम करते जाता है। जैसे आप कोड धीरे धीरे सीखते जा रहे हो, मान लो आपने फॉर लूप सीख लिया, फंक्शन सीख लिया, क्लासेस सीख लिया और कुछ सीखा, फिर एक आदमी यहाँ पे आ जाता है, इस स्टेट पे आ जाता है। उसके बाद अब इसको लगता है कि और कुछ भी नहीं है, अब मैंने पूरा सक्सेस पा लिया है, जो भी था, मतलब मैं परफेक्ट कोड लिखता हूँ। बट वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है पता चलता है अरे मुझे अभी तो असिंक्रोनस या मल्टी थ्रेडिंग पता ही नहीं है। उसके आगे और जो है हम जो जनरेटर डेकोरेटर अभी बता रहे थे, वो सारी चीज़ें जो है वो भी अच्छी खासी नॉलेज लगती है उसमें करने में। मतलब ऊपर से तो डेकोरेटर तो बहुत आसान लगता है, बट जैसे जैसे आप अंदर कोड में घुसते जाओगे फिर पता चलेगा हाँ मुझे तो कुछ नहीं आता। फिर आप धीरे धीरे करके इस वाले लेवल पे आ जाओगे, और जितना ज़्यादा आप सीनियर बनोगे आपको लगेगा कि आप यहाँ पे हो, और जितना ज़्यादा जूनियर वाले लोग होते हैं ना, उनको जूनियर जो होते हैं उनको लगता है मुझे अब सब आ गया, वो इस लेवल पे या इस लेवल पे, इसके ऊपर वाले लेवल पे सोचने लगते हैं। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखने के लिए, लेकिन हम जो रियल टाइम में जो डेली यूज करते हैं वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब इसके बाद आपको कोई भी कैसा भी कोड बेस दे दे, 5,000 लाइन 10,000 लाइन का, अब आप उसको आसानी से अपने आईडी में लोगे और आसानी से उसको मूव करना शुरू कर दोगे। अभी आप इतनी सारी चीज़ें करोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिलेगी यहाँ से। मैंने अपनी जो पिछले 3-4 साल की लर्निंग है वो सब लगाया है इसमें। एपीआई डेवलपमेंट मुझे बहुत नहीं आती है, लेकिन जितना आता है मैं उतना आपको सिखा दूंगा। एक डेटा इंजीनियर के लिए उतना से ज़्यादा आगे मुझे नहीं लगता कि वो पूछेंगे। अगर पूछते हैं तो वो थोड़ा मतलब आपको देखना पड़ेगा, बट जनरल 99% ऑफ द केसेस इसके ऊपर नहीं जाएंगे। 1-8% केसेस में चले जाएं तो उसकी हमें गारंटी हम नहीं दे सकते भाई। तो यहाँ तक हमारा कोड चल गया है। ये कोड जो है, ये वाला फोल्डर जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा गिटहब पे। वहाँ से आप कोड का जो है चेकआउट ले लेना या डाउनलोड कर लेना, जैसे भी आपको मर्जी वैसे कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।